नमस्कार साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे भाई। तो फटाफट से सभी भाई लोग उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है। खुशी, अजय, चिंकू भाई, अजय, सैनी, अच्छा, प्रिंस कुमार, ब्रजेश, मांटू, लल्लू, अच्छा लालू हैं। चलिए। तौसिफ राजा जी, नीतीश सौ। कैसे हैं भाई आप लोग सभी? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फटाफट से सभी भाई लोग उपस्थित हो जाएंगे। और लास्ट हमने बेटा आपने फोर्स एंड जो आपकी लॉज ऑफ मोशन थे उनके बारे में चर्चाएं कर ली हैं। आज हम आगे बढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड फ्रिक्शन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन एंड फ्रिक्शन, चलें बच्चे, चलें आगे। ठीक है। सर आज आप कैमरा से बहुत दूर लग रहे हैं। बहुत दूर कैसे? उतना ही है जितना रहते हैं। ठीक, उतना ही है। बोर्ड आपको कोई छोटा दिख रहा है क्या? बोर्ड आपको, या बोर्ड आपको आज बड़ा दिख रहा है? उतना ही तो दिख रहा है मेरे बच्चे बोर्ड। चलिए, तो बच्चे शुरुआत करते हैं। मैंने कहा आपसे कि चर्चाएं हमें करनी है आज। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की ही बात कर लेते हैं। किसकी मेरे बच्चे? प्रोजेक्टाइल मोशन। कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है मेरे लाल? प्रोजेक्टाइल मोशन बोले तो प्रक्षेप्य गति। क्या कहते हैं इसको? प्रक्षेप्य गति कहते हैं मेरे बच्चे। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति इसको बोलते हैं। और मेरे बच्चे प्रक्षेप्य गति होता क्या है? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रक्षेप्य गति है क्या। आप सभी लोग इसे जानते हैं लेकिन इसका नाम नहीं जानते थे। आप सब इसे जानते हैं। बच्चे अभी अभी खबर मिली कि टीम इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच बांग्लादेश को हरा के जीत लिया। ठीक है। तो उस इंडियन टीम के जो वर्तमान में कप्तान हैं वो एक शॉट के लिए जाने जाते हैं और उनका उपनाम भी कहा जाता है हिटमैन। हिटमैन यानी कि छक्के मारने के लिए वो जाने जाते हैं, सिक्सर मारने के लिए जाने जाते हैं मेरे बच्चे। तो सिक्सर जो जाता है, आपने देखा होगा गेंदबाज ने गेंद कराई और बैट्समैन ने शॉट मारा। तो बच्चे सिक्सर इस तरीके से जाता है, इस तरीके से। बात सही है कि नहीं है? चाहे आप ज्यादा ऊंचा मारो, चाहे आप नीचा मारो, जाएगा इसी तरीके से। यानी जमीन से जाएगा, जमीन पर वापस आएगा, जमीन से जाएगा, जमीन पर वापस आएगा मेरे बच्चे। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको मोशन दिखाई देता है। मैं आपको जैसे एक छोटे से डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, छोटे से डायग्राम से, तो उम्मीद है आपको तसल्ली से समझ में आएगा ये। कि जैसे मान लीजिए, यहाँ बना देते हैं। ये आपका एक वर्टिकल लाइन मैंने बनाई और यहीं पर एक मेरे बच्चे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है मेरे बाबू। अब यहाँ से मैंने क्या किया मेरे बच्चे? यहाँ से मैंने क्या किया? इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। इस पॉइंट से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। जैसे बॉल खेलते थे ना, कैच कैच खेलते थे बचपन में, सामने किसी व्यक्ति को खड़ा करते थे, ऐसे कैच कैच खेलते थे। उसी टॉपिक से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? न्यू टॉपिक है बलराम मिश्रा जी। चलिए। तो इस तरीके से मैंने किसी बॉल को फेंक दिया, वस्तु को फेंक दिया। तो बच्चे पहले तो वस्तु इस तरीके से जाएगी, लेकिन बाद में वो ये इस तरीके से नीचे आएगी। मानते हो कि नहीं मानते? क्या ये ऐसे जाती ही रहेगी? क्या ये इस तरीके से जाती ही रहेगी? बेटा कहीं ना कहीं तो इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी स्लो होगी। ठीक। ओके। हाँ जी बलराम भैया, हाँ भैया, कितनी बार बोले आपसे? अब क्या पेपर में लिखने आऊं कि नया टॉपिक है? ठीक। तो मैंने कहा ये वस्तु मैंने जो फेंकी है, क्या बच्चे ये इसी तरीके से जाएगी? ऐसे आप बॉल को फेंको जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है, तो नीरज चोपड़ा ने ये भाला फेंका। पहले तो बच्चा ये सीधे जाएगा इस तरीके से आसमान की ओर चढ़ता हुआ, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्पीड स्लो होगी ये नीचे आना शुरू कर देगा ऐसे। ठीक है। कहीं आप, बहुत से लोग ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि सर ऐसे जाएगा और यहां पर जैसे ही स्लो होगी ऐसे ही गिर जाएगा? तो मेरे बच्चे ऐसे मत गिरा देना। ठीक। जहां से स्पीड स्लो होना शुरू होगी नीचे आना शुरू कर देगा इस तरीके से। ऐसी तो सिक्सर जाता है, इस तरीके से तो छक्का जाता है। बात क्लियर है कि नहीं? जिसकी भी पहली क्लास है कोई दिक्कत नहीं भाई, नया टॉपिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
पुराना होता तो मैं हमेशा कहता हूं कि टॉपिक की शुरुआत से क्लास को देखें। क्लियर? चलिए, तो मेरे बच्चे जो मैंने वस्तु फेंकी है, जो मैंने वस्तु फेंकी है, मान लीजिए ये कोई वस्तु थी मेरे बच्चे, ये कोई वस्तु थी और इस वस्तु को मैंने थ्रो किया, इस वस्तु को मैंने फेंक दिया और ये किसी ना किसी वेलोसिटी से फेंकी है, मैंने उस वेलोसिटी को बी मान लिया। वेग को क्या मान लिया मेरे बच्चे? बी। वेग यानी कि वेलोसिटी, वेग को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा हूं? यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, यू वेग से फेंक रहा हूं। तो मेरे बच्चे ये जो आपको पूरी की पूरी मोशन दिखाई दे रही है इस वस्तु की, ये जो कर्व बना है, ये कर्व कैसा होता है? ये कर्व मेरे बच्चे परवलयाकार होता है। ये कैसा पथ है? ये प्रक्षेप्य का पथ कैसा है? प्रक्षेप्य का पथ, इसे हम प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। या इधर ना लिख के ऊपर लिख लेते हैं, नीचे हमें और भी काम होंगे, नीचे हमें और भी काम होंगे, यहां लिख देते हैं। ये जो बच्चे प्रक्षेप्य का पथ है, प्रक्षेप्य का पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ता बोले तो मार्ग भी इसे कहते हैं, मार्ग भी इसको कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मेरे बच्चे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये जो आपने वस्तु फेंकी है उसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, क्योंकि कैसी मोशन कर रही है? प्रोजेक्टाइल। कैसा होता है, कभी आपसे पूछे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है मेरे बच्चे, तो याद रखना पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है मेरे लाल पैराबोलिक। कैसा होता है? पैराबोलिक। कैसा होता है? पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है, परवलयाकार। कैसा होता है मेरे बच्चे? परवलयाकार, परवलयाकार। कभी भी आपसे पूछे कि प्रक्षेप्य का पथ, अच्छा दिख नहीं रहा है, ऊपर दिख नहीं रहा है, बड़ी समस्या है, चलिए साइड में लिख देंगे, कोई बात नहीं। कैसा होता है मेरे बच्चे? परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक, पैराबोलिक, परवलयाकार। कभी भी पूछे प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है सर? परवलयाकार होता है, याद रखिएगा। अब प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति क्या है? तो जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को, जी भैया विवेक कोहली, अब देखो जो लाइन में बोलूंगा ना वही लिखूंगा। जब किसी वस्तु को क्षैतिज, ये बेटा क्षैतिज होता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज। और ये लाइन क्या होती है? ये होती है मेरे बच्चे ऊर्ध्वाधर। ये खड़ी लाइन क्या होती है? वर्टिकल। ये होती है क्षैतिज, जिसे आप हॉरिजॉन्टल कहते हो। जब कोई वस्तु क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकी जाती है, क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकी जाती है? थीटा कोण पर। चाहे 10 डिग्री पर फेंको, 20 पर फेंको, 30 पर फेंको, लेकिन कभी भी कितने पर नहीं फेंकना है बेटा? 90 पर नहीं फेंकना है। इस पर मत फेंक देना कभी, क्योंकि वस्तु अगर सीधी फेंकोगे तो सीधी ही वापस आ जाएगी, फिर वो प्रक्षेप्य गति नहीं होगी, फिर वो प्रक्षेप्य गति नहीं होगी। क्लियर है? जी हाँ शिवम पांडे जी, जी हाँ, क्लियर, ओके। चलिए बेटा, इतना भी बाइट नहीं है कि आपकी आंखों पे दिक्कत दे, और आज मेरा इसी पे पढ़ाने का मन है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो ना पढ़ेगा वो कतई पीछे रहेगा। अब आपकी इच्छा। तो मैंने कहा थीटा कोण पर फेंकें, तो देखिए गति होती क्या है, एक लाइन लिख रहा हूं बस। जब, जब वस्तु को, जब वस्तु को क्षैतिज से, क्षैतिज से, क्षैतिज का मतलब बच्चे हॉरिजॉन्टल, ये जो मैंने अभी बताया आपको, क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है, थीटा कोण पर, थीटा कोण पर फेंका जाता है, फेंका जाता है, तो तो वस्तु की गति को, तो वस्तु की गति को, वस्तु की गति को, वस्तु की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन by making a angle theta, by making a angle theta with the horizontal, then the motion is called projectile, then the motion is called projectile। प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, और इसमें याद रखना प्रक्षेप्य का पाथ, ये जो रास्ता है ये कैसे वक्र का होता है? इस कर्व का नाम क्या होता है? याद कर लेना मेरे बच्चे, पैराबोलिक होता है। क्या होता है? पैराबोलिक। क्लियर?
याद रखें, इस गति में प्रक्षेप्य का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस गति में, इस मोशन में प्रक्षेप्य का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का पथ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल परवलयाकार होता है। कैसा होता है मेरे बच्चे? परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होता है। और ये बात हमें एक साइंटिस्ट ने बताई थी, उसका नाम पूछा जाता है। ये बात हमें एक साइंटिस्ट ने बताई थी, उनका नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा। किसने बताया था? ये गैलीलियो ने प्रूव किया था। ये गैलीलियो ने, किसने प्रूव किया था मेरे भाई? ये गैलीलियो ने प्रूव किया था। ये गैलीलियो, वही गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप बना करके पहली बार गैलेक्सी को देखा, ये गैलीलियो ने प्रूफ किया था, सिद्ध किया था। ठीक, गैलीलियो ने ही बताया था कि भैया जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हो किसी को, तो याद रखना प्रूफ किया था, सिद्ध किया था। ठीक है मेरे बच्चे, जब आप किसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हो तो प्रक्षेप्य का पाथ यानी वस्तु का जो मार्ग होगा वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। जी विशाल भाई, तो ये है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक बात। अब मेरे बच्चे, यहां मैंने जो क्षैतिज वर्ड लिखा है, ये जो एक्सिस आप देख रहे हो ना नीचे वाली, ये नीचे वाली एक्सिस आप देख रहे हो, इसी को कहते हैं क्षैतिज। इसी को क्या कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक, और ये जो खड़ी लाइन है इसको वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये खड़ी लाइन क्या होती है? वर्टिकल। ठीक, तो थीटा कोण बनाते हुए फेंकना है, ना कि मेरे बच्चे थीटा की वैल्यू 90 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90 हो गई तो सीधी वस्तु फेंकोगे सीधी वापस आ जाएगी, कर्व नहीं बनेगा, कर्व नहीं बनेगा। बात क्लियर है? क्लियर बात? चलिए मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। अब एक बात और देखो, अब एक बात और देखो, इसमें 2-3 फैक्ट बनते हैं। एग्जाम्पल देता हूं पहले आपको, एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं इस डायग्राम को दोबारा बना के उन बातों को बता दूंगा। तो मेरे बच्चे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे अगली स्लाइड पे देखो, ज्यादा मजा आएगा। एग्जाम्पल, एरोप्लेन से, एरोप्लेन से या एयरक्राफ्ट से बम गिराना, एयरक्राफ्ट से, एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान से बम गिराना, एयरक्राफ्ट से गिराए बम की गति, एयरक्राफ्ट से गिराए बम की गति, गिराए बम, बम माने बॉम्ब, बॉम्ब की गति। बात क्लियर है? आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए मेरे बच्चे, मान लीजिए, मानिएगा कि ये छोटा सा बालक पाकिस्तान है, ये छोटा सा बालक पाकिस्तान है, या इधर बनाते हैं, ये छोटा बालक पाकिस्तान है और ये अपने पापा से बड़ा ही नाराज रहता है हर समय। पापा हैं इसके इंडिया, पापा हैं मेरे बच्चे इसके इंडिया। पाकिस्तान इतना ज्यादा नाराज, पाकिस्तान ने कहा एक दिन बम फोड़ दूंगा इंडिया में, हम तो बर्बाद हैं ही सनम, हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे, ये इसकी पद्धति है। पाकिस्तान ने मेरे बच्चे यहां से एरोप्लेन हमारे यहां पर भेजे, एरोप्लेन मेरे बच्चे इन्होंने हमारे यहां पर भेजे इस तरीके से, एरोप्लेन इन्होंने हमारे यहां पर भेजे इस तरीके से, एरोप्लेन आ रहे हैं और मेरे बच्चे ये बम गिराना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इंडिया को नीचे बना देते हैं, थोड़ा सा इंडिया को नीचे बना देते हैं, बम गिराएंगे इस पर, है ना, बम भी तो गिराना है, थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। चलिए, ये है आपका इंडिया। ठीक, अब मेरे बच्चे ये पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट आए हैं, हम पे बम गिराने आए हैं, बम गिराने, लेकिन बेचारों ने कभी फिजिक्स पढ़ी नहीं, बेचारों ने कभी फिजिक्स ही नहीं पढ़ी, फिजिक्स नहीं पढ़ी, तो इनके साथ एक दिक्कत हो गई। दिक्कत, जैसे ये इंडिया के ऊपर आए, जैसे ये इंडिया के ऊपर आए, इन्होंने सोचा इंडिया आ गया, बॉम्ब गिरा देते हैं, बॉम्ब गिरा देते हैं, और इनको लगा बॉम्ब ऐसे जाएगा, पाक इंडिया के सिर पर फूटेगा, धड़ाम आवाज आएगी खतरनाक वाली और इंडिया होगा बर्बाद। लेकिन मेरे बच्चे फिजिक्स ये पढ़ के आए नहीं थे। हुआ क्या कि आगे से हवा की दिशा, यहां पर जो हवा की दिशा थी मेरे बच्चे, हवा की दिशा कुछ ऐसी थी, ये यहां से हवा चल रही थी, क्या चल रही थी मेरे बच्चे? ये हवा चल रही थी, हवा, एयर,
तो इस एयर ने, इस हवा ने इस बॉम्ब पर क्या लगाया होगा सर? दबाव लगाया होगा, प्रेशर लगाया होगा। क्या लगाया होगा मेरे बच्चे? प्रेशर। इस बम को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन हवा के प्रेशर की वजह से ये बम मुड़ गया। ये बम मुड़ गया मेरे बच्चे, ये बम क्या हो गया? मुड़ गया। अब ये हवा के प्रेशर की वजह से ऐसे जा रहा है, और ये खुद किसकी खोपड़िया पर जाकर के फट गया? खुद किसकी खोपड़िया पर जाकर के फट गया मेरे बापू? खुद किसकी खोपड़िया पर जाकर फट गया? पाकिस्तान की खोपड़िया पर जाकर के फूट गया। और पाकिस्तान की खोपड़िया गई फूट, क्योंकि उसने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, फिजिक्स का पी नहीं पड़ा था। इस वजह से मेरे बच्चे ये बम जो है इस तरीके से लहराता हुआ जा रहा है, ये लहराता हुआ जा रहा है इस तरीके से। ये कौन सा मोशन है? ये बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो एयरक्राफ्ट से बम गिराना भी क्या होता है मेरे बाबू? एयरक्राफ्ट से बम गिराना भी क्या होता है, याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है। इसके अलावा बंदूक से चलाई गोली की गति, बंदूक से चलाई गोली की गति, मैं कहूंगा बच्चे 90 डिग्री पे नहीं चलानी है, बस थीटा कोण पर चलानी होती है, याद रखना। बंदूक से चलाई गोली की गति, चलाई गोली की गति, गोली की गति, बंदूक से चलाई गोली की गति। अब आप खुद सोचो, अगर बंदूक से गोली चलेगी मेरे बच्चे, तो अगर मैंने बंदूक से ऐसे करके, ये बंदूक है, ये बंदूक है छोटी सी मेरी, दीपावली पे लाऊंगा इसको, ठीक है ना, दीपावली पे ऐसे करके, अब यहां से बुलेट फायर हुई, ऐसे करके निकली यहां से, बच्चे सीधे ही तो जाएगी। आप कहेंगे सर ये तो सीधी जाएगी, अरे मैं कहूंगा कहीं पे जाके तो इसका वेलोसिटी भी स्लो होगा, कहीं पे जाके तो इसका वेलोसिटी भी स्लो होगा। कौशल जी कह रहे हैं सर पेपर में हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से एक साथ आते हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल एक साथ आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा होगा क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है कौशल भाई। चलिए, तो ये बुलेट फायर हुई है, ये बुलेट जा रही है मेरे बच्चे सीधे, कब तक जाएगी? कहीं तो मेरे बच्चे इसकी वेलोसिटी स्लो होगी, कहीं तो इसकी स्पीड स्लो होना शुरू करेगी। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड स्लो होना शुरू करेगी, ये बंदूक की गोली भी कैसे गिरेगी? ऐसे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? ऐसे गिरेगी कि नहीं गिरेगी, मुझे बताओ, ऐसे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी कि नहीं गिरेगी बच्चे? हाँ करो पहले जल्दी से। गिरेगी सर। जहां पर इसकी स्पीड स्लो होना शुरू हुई, ये गोली इस तरीके से ही गिरेगी, गिरेगी सर। इसी तरीके से तोप से छोड़े गोले की गति, तोप से छोड़े गोले की गति, तोप से गोला छोड़ोगे बच्चे तो गोला जो है सीधा तो जाता रहेगा नहीं। तोप से छोड़े गोले की गति, बेटा तोप से गोला छोड़ दिया आपने तो गोला ऐसा थोड़ी है कि सीधे ही जाता रहेगा, गोला ऐसा तो है नहीं सीधे ही जाता रहेगा। जहां पर उसकी स्पीड स्लो होगी, वो इस तरीके से ही नीचे आना शुरू कर देगा, इस तरीके से ही नीचे आना शुरू कर देगा। तो तोप से छोड़े गोले की गति भी इसमें डाल सकते हो। साथ में भाला फेंकना, क्या फेंकना बच्चे? जेवलिन थ्रो, भाला फेंकना। नीरज चोपड़ा हमारे यहाँ के जो ओलंपिक पदक विजेता हैं, ठीक है, तो वो इस गति के बहुत माहिर हैं, इस गति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं बच्चे। भाला फेंकना, भाला ऐसे ही तो फेंका जाता है, ऐसे, ठीक, और इस तरीके से ही वो जहां पर भी उसकी स्पीड कम होती है ऐसे नीचे आता है, ऐसे ही गया ऐसे ही नीचे आ गया। बात क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही गिरा ऐसे नीचे आ गया। सर जी बम तो जहां गिरा था वहीं गिरता है। अरे मांटू भैया आपकी खोपड़िया में ना घुस पाएगा, ये हवा का प्रेशर कहाँ ले जाओगे? हवा का प्रेशर कहाँ ले जाओगे? चलती ट्रेन में किसी आदमी को बंदूक से मार सकते हो आप बाहर खड़े हो और ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, मैं गारंटी दे रहा हूं उसमें गोली मारने वाला व्यक्ति अगर उससे निशाना लगा के गोली मारेगा कि इसी आदमी में लगनी चाहिए, खटाक, गारंटी है नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन गति कर रही है। आपने गोली छोड़ी, ट्रेन भी आगे निकल गई, गोली किसी और में लगेगी। मेरे बच्चे वही कंसेप्ट है, आपने बम छोड़ा, हवा का दबाव था, हवा का दबाव जो कि बम को पीछे धकेल रहा है, पीछे धकेल रहा है, तो बम ऐसे ना जाके ऐसे कर्व में जाएगा, कर्व में जाएगा। कैसे फूट जाएगा? जहां छोड़ेंगे मेरे दोस्त। ये तो आजकल रोबोटिक सिस्टम आ गया है, रोबोटिक सिस्टम में रडार की वजह से भैया इस लोकेशन पे जाना चाहिए तो आप लोकेशन सेव कर देते हो, लोकेशन सेव, तो उसी लोकेशन को पीछा करता है, उसी पे जाके फूटता है।
वो तो रोबोटिक सिस्टम है, उसकी बात छोड़िए। ठीक, हाजी पीयूष महाभारत ना 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 ना। हे कर्ण, उधर से आवाज आ रही है, अर्जुन ये चलाया मैंने, उधर से भी चल गया। तो मेरे बच्चे ऐसे करके ये बाण जा रहे हैं, ये बाणों का आदान प्रदान हो रहा है। कौन सी गति है ये? कौन सी गति हो रही है मेरे बाबू? ये आपकी प्रक्षेप्य गति हो रही है। ये आपकी प्रक्षेप्य गति तो है मेरे बच्चे। बाण जो चलते थे महाभारत में ऐसे करके, एक ने इधर से चलाया, दूसरे ने उधर से चलाया, ऐसे करके बाणों का ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ये कौन सी गति कर रहे हैं? प्रक्षेप्य गति तो कर रहे हैं। कौन सी गति कर रहे हैं? ये प्रक्षेप्य गति तो कर रहे हैं मेरे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, आपकी समझ में आ गई प्रक्षेप्य गति। अब बात आती है इससे रिलेटेड दो तीन फॉर्मूलों की मेरे बच्चे। इस प्रक्षेप्य गति में दो तीन फॉर्मूले चलते हैं जो आपको बेसिक तौर पर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, छोटा सा इनसे कभी क्वेश्चन आ जाए या बाई चांस कभी आपसे पूछ ले कि भैया प्रक्षेप्य गति में दो तीन टर्म है, इनके बारे में अगर पूछ लिया तो क्या करोगे? तो देखिए, छोटा ही बना देते हैं, काम चलाना है हमें तो बस। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये वर्टिकल हो गई। मैंने कोई ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे यहां से फेंका, मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहां से फेंका थीटा एंगल बनाते हुए। वेलोसिटी कितनी ले रहा हूं? यू। वेलोसिटी कितनी ले रहा हूं? यू वेलोसिटी ले रहा हूं। एंगल कितना है मेरे बच्चे? एंगल है थीटा। एंगल कितना है मेरे बच्चे? थीटा। आप जानते हो कि सर ये ऑब्जेक्ट पहले तो सीधा जाएगा, पहले तो ऐसे ही जाएगा ये, लेकिन धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम होगी। कम होगी तो सर ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ये इस तरीके से क्या आ जाएगा मेरे बाबू? नीचे आ जाएगा। बात क्लियर है? ये इस तरीके से क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा सर। चलो आ गया नीचे। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कुछ चीजें क्या पूछी जाती हैं सर? कि यहाँ पर मान लीजिए इस बिंदु से फेंका गया था, इस बिंदु को मैंने कह दिया ओ, इस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया? ओ नाम दिया। बात क्लियर? चलिए सर, ये यहां पर जाकर के गिरा है, ये यहां पर जाकर के गिरा है मेरे बच्चे। तो यहां से लेकर ओ पॉइंट से लेकर ये जो आपका इस पॉइंट को भी मैं नाम दे देता हूं, मान लो एक्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एक्स। तो मेरे बच्चे आपने, आप नीरज चोपड़ा जी हो, नीरज चोपड़ा जी, और नीरज चोपड़ा जी ने यहां से भाला फेंका और यहां पर जाकर गिरा। मतलब कितनी इसने दूरी तय करी, और दूरी कौन सी वाली? क्षैतिज वाली। इसे मेरे बच्चे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम रेंज। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेंज। हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चे परास, क्षैतिज परास। क्या बोला जाता है? क्षैतिज परास। क्षैतिज परास यानी कि प्रक्षेप्य द्वारा, प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज रूप से तय की गई दूरी। क्षैतिज रूप से तय की गई दूरी क्या होती है? रेंज होती है। सारी चीजें लिख दूंगा, पहले समझा रहा हूं, पहले समझा रहा हूं। दूसरी चीज इसमें क्या बनती है मेरे बच्चे? दूसरा टर्म यहां क्या बनता है? तो मेरे बच्चे आपसे एक क्वेश्चन आता है कि यहां पर सर मैक्सिमम हाइट भी तो रही होगी। मैं कहूंगा बच्चे खुद से सोचो, खुद से। ये पहले इसका वेग u था, धीरे धीरे ये ऊपर गया, इसका वेग कम होता गया होगा। लेकिन जिस पॉइंट से नीचे आना शुरू करेगा, जिस पॉइंट से नीचे आना शुरू करेगा, उसी पॉइंट पर इसकी हाइट मैक्सिमम होगी। बताओ मानते हो कि नहीं मानते? बताओ मानते हो कि नहीं मानते? जिस पॉइंट पर ये नीचे आना शुरू करेगा उस पॉइंट पर इसकी हाइट क्या रहेगी मेरे बच्चे? मैक्सिमम रहेगी। 10 से 12 जितिन भाई, ठीक है? उस पॉइंट पर इसकी हाइट क्या रहेगी? मैक्सिमम। दो पॉइंट हो गए। तीसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट है मेरे बच्चे, यहां से नीरज चोपड़ा जी ने ये भाला फेंका था, यहां से नीरज चोपड़ा जी ने ये भाला फेंका था, और ये भाला धीरे 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 करके कभी ना कभी तो जमीन पे आएगा, और आ गया मेरे बच्चे। कितने समय तक ये हवा में रहा? कितने समय तक हवा में रहा? एयर में रहा, उड़ता रहा, अर्थात टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। तो तीन टर्म यहां से बनते हैं, तीन टर्म। सबसे पहले मेरे बच्चे देखिएगा, सबसे पहले एक एक करके मैं इनकी बात बताऊंगा। सबसे पहले आता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास।
क्षैतिज परास। क्षैतिज परास की अगर मेरे बच्चे चर्चा करें, इसे हम आर से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं मेरे बच्चे? आर से। और हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। ठीक। ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल वे, इन हॉरिजॉन्टल वे, इन हॉरिजॉन्टल वे। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई, तय की गई दूरी। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी की अगर मैं आपको बात बताऊं मेरे भाई, तो मेरे बच्चे आर बराबर होता है, याद कर लेना, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपको याद होना चाहिए, पूछ सकता है, इसीलिए बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि भाई आर बराबर क्या आया? आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। जी क्या है मेरे बच्चे? जी होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गति करती है तो पृथ्वी की ग्रेविटी उस पर लगती है। तो स्मॉल जी वही है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो ना, जी की वैल्यू एम जी पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। तो मेरे बच्चे जी क्या है? जी आपका है ग्रेविटेशनल एसेलरेशन। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण इसको कहा जाता है। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण इसको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये आर की बात हुई मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हुई। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रवीण भाई, क्लियर है? ओके, चलिए चलिए चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। रेंज की बात हो गई तो बच्चे, इस गति में कभी ना कभी वस्तु, कभी ना कभी वस्तु क्षैतिज से अधिकतम ऊंचाई पर रहती है। यू क्या है? यू मेरे बच्चे, यू मैंने लिखा ना किसी बेग से तो भाला फेंक रहा होगा आपका नीरज चोपड़ा। कैसी बात करते हो आशीष कुमार, थोड़ी तो खोपड़ियां लगाया करो, बोला भी था मैंने यू वेलोसिटी। ठीक, फिर भी ये हाल रहता है यार, पता नहीं सोते हो? नींद से जग जाओ भैया, नींद से जग जाओ, नहीं तो जीवन नष्टता की ओर चला जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, मैंने कहा इस गति में कभी ना कभी तो वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर रही होगी। खुद देख सकते हो आप कि क्षैतिज से सर अधिकतम ऊंचाई वो होगी जहां से वस्तु नीचे गिरना स्टार्ट करेगी। जिस पॉइंट से नीचे गिरना स्टार्ट करेगी, वही पॉइंट से आप लेते हैं, क्षैतिज से लेके उस पॉइंट की दूरी ही क्या होती है? मैक्सिमम हाइट। जहां से नीचे गिरना स्टार्ट, वही पॉइंट से क्षैतिज के बीच, हॉरिजॉन्टल के बीच की डिस्टेंस होती है मैक्सिमम हाइट। तो मेरे बच्चे होती कितनी है यहां लिख देते हैं। ठीक, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई इसे कहते हैं हम। महत्तम ऊंचाई, महत्तम माने होता है अधिकतम, महत्तम या अधिकतम ऊंचाई, महत्तम कह लो या अधिकतम कह लो, महत्तम या अधिकतम ऊंचाई। महत्तम या अधिकतम ऊंचाई क्या होता है मेरे बच्चे? इसे हम एच मैक्सिमम से दिखाते हैं। एच मैक्सिमम, सफिक्स में छोटा सा मैक्सिमम लगा देते हैं। अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g याद रखिएगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अरे भैया नीरज भाई बात कर लेंगे, सबकी टेंशन ना लो। चलिए, फिर एक टर्म और बचा मेरे बच्चे कि सर नीरज चोपड़ा ने जब यहां से जेवलिन थ्रो किया होगा, भाला फेंका होगा, तो जमीन तक आने में कुछ ना कुछ तो समय लिया होगा। जमीन तक आने में कुछ ना कुछ तो समय लिया होगा। ठीक है, ऊपर जाते समय नीचे जाते समय गति क्या रहेगी अभिषेक भाई, बराबर रहेगी। जितने से ऊपर गया है उतने से ही नीचे आएगा। ये ऊर्जा संरक्षण पढ़े नहीं हो क्या आप, जो ऐसी हरकतें कर रहे हो, जो ऐसी हरकतें कर रहे हो आप लोग? ठीक है, ऊर्जा ना तो बेटा बनती है, ना ही उस नष्ट होती है, केवल उसका रूप बदलता है, केवल रूप बदलता है। पहले गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी ऊपर जाओगे तो, नीचे आओगे तो स्थितिज ऊर्जा फिर से गतिज ऊर्जा में बदलेगी, यानी उतनी होगी जितनी जब आप ऊपर फेंक रहे थे तब नीचे आई है। ठीक है, थोड़ी सी तो इस खोपड़ी को मेहरा जी खोल लीजिए भैया, समय यही है खोलने का, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक, राजकुमार, राजकुमार, राजा कुमार, शायद से आप नए से लग रहे हैं मुझे। राजा हिंदुस्तानी वाले राजा हैं, या कहीं के भी आप किसी भी रियासत के राजा हैं, चाहे आप किसी गली मोहल्ले के या अपने शहर के राजा हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो एक बात याद रखना कि हर क्लास के बाद यहाँ क्वेश्चन दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन उस डीपीपी में ऐसे भी होते हैं जो आने वाले टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो डीपीपी में दिया होता है, साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। तो कृपया करके इस मुंह के बाद यहाँ पर चैन लगाने की कृपया करें। ठीक, क्योंकि अगर बेटा मैंने पढ़ाने के अलावा आपके कमेंट ही कमेंट देखता रहा और आपके इन फालतू कमेंटों पर मैं ध्यान देता रहा ना, तो मैंने करा लिया सिलेबस और आपने कर दिया एनटीपीसी का तैयारी। मेरे बच्चे आपकी इन हरकतों से ग्रुप डी ना निकलेगा, एनटीपीसी छोड़। ठीक, अंजलि जी जो पीडीएफ के बगल में एक और पीडीएफ होती है वही डीपीपी होती है, डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, एच मैक्सिमम और बता दीजिए एक बार। अरे बाबू मेरे, एच मैक्सिमम का मतलब है यहां से वस्तु फेंकी तो जिस पॉइंट से नीचे आना शुरू करेगी उस पॉइंट पे इसकी क्षैतिज से ऊंचाई अधिकतम होगी। खुद से देखो, यहाँ पर अधिकतम होगी, यहाँ अधिकतम होगी, यहाँ अधिकतम होगी, कहाँ पर होगी? आप कहेंगे सर सेंटर में अधिकतम होगी। बात खत्म, बात खत्म। नेक्स्ट एक और टर्म है इसमें, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा नीरज चोपड़ा ने अगर भाला फेंका है, नीरज चोपड़ा ने अगर भाला फेंका है, नीरज चोपड़ा ने अगर भाला फेंका है, तो भाला फेंकने पर भाला कुछ समय तक तो हवा में रहा होगा, कुछ समय तक तो हवा में रहा होगा। ठीक, अगर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो किया है तो जेवलिन कितने समय तक, भाला कितने समय तक हवा में रहा, वस्तु कितने समय तक हवा में रही, वही समय क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। शब्द का मतलब निकालो ना, फ्लाइट माने होता है उड़ना, उड़ना यानी कि हवा में। वस्तु कितने समय तक हवा में रही, वस्तु कितने समय तक उड़ती रही। ठीक, वस्तु कितने समय तक उड़ती रही। क्लियर? इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। और मेरे बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट को हम यहाँ टी से शो करते हैं, और याद कर लेना टी बराबर होता है मेरे बच्चे 2u sin θ/g, 2u sin θ/g, 2u sin θ/g, 2u sin θ/g। ठीक है मेरे भाई, ये तीन फॉर्मूले हैं गिनती के, पूछे तो बता दीजिएगा, ना पूछे तो बहुत अच्छी बात है, ना पूछे तो बहुत अच्छी बात है। अब एक पोर्शन आपसे एक क्वेश्चन के रूप में मैं कराता हूं कि मेरे बच्चे क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें। ठीक, कितने कोण पर? मांटू भैया ये 12th के डेरिवेशन है पूरे, ये 12th के डेरिवेशन है। ठीक है, ये 12th क्लास का टॉपिक है, उसमें डेरिवेशन के रूप में आता है ये पूरा टॉपिक। करते करते आप पूरे के पूरे स्टेशन मास्टर ही बन जाओगे। क्लियर? तो आए तो सीधे याद कर लेना, फायदे में रहोगे, नहीं तो ये तो बेटा पूरे डेरिवेशन है। ठीक, तो आपका रजिस्टर होगा ना, उसके दो दो पेज के डेरिवेशन। तो कितने डिग्री पर फेंका जाए किसी वस्तु को, कितने कोण पर फेंकें क्षैतिज से कि वो अधिकतम दूरी तक जाए, अधिकतम दूरी तक, यानी अधिकतम दूरी तक जाए मतलब रेंज की वैल्यू अधिकतम हो। तो मेरे बच्चे मैं निकाल के दिखाता हूं, वैसे आप लोग याद करके बैठे हो, 45 आंसर दे रहे हो, 45 आंसर। तो याद रखना, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज,
मैक्सिमम रेंज का मतलब है अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास के लिए बच्चे क्या करूं कि मेरा भाला ज्यादा दूर तक जाए, मेरा भाला ज्यादा दूर तक जाए मेरे बच्चे। तो अधिकतम परास के लिए, ठीक है, जैसे मैंने भाला फेंका पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार आप जानते हैं नीरज चोपड़ा जी को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। जो गोल्ड थे वो पाकिस्तान के एथलीट जीत करके ले गए, पाकिस्तान के। अब नीरज चोपड़ा जी ने तो पूरी ताकत से भाला फेंका, ठीक, फिर भी थोड़ा कम रह गया, उसी ताकत से फेंका, कभी थोड़ा ज्यादा भी चला जाता है। यानी कि नीरज चोपड़ा जी भाला तो एक ही वेग से फेंक रहे हैं, नीरज चोपड़ा जी भाला तो एक ही वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी भी उस पर उतनी लग रही है। तो बच्चे बदल क्या जा रहा है बार बार? आप कहेंगे सर एंगल बदल रहा होगा, क्योंकि आर बराबर अभी अभी लिखा था हमने, आर बराबर होता है स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी एक ही वेलोसिटी से भाला फेंक रहे हैं बार बार, पृथ्वी का जी भी बराबर लग रहा है हर बार। तो सर क्या चीज बदलती होगी कि कभी भाला 80 मीटर, कभी 85 मीटर, कभी 90 मीटर पहुंच जाता है? तो बच्चे यू नहीं बदल रहे हो आप, जी नहीं बदल रहे हो, एक ही ताकत से फेंक रहे हो। जरूर क्या बदलता होगा सर? थीटा बदलता होगा। क्या बदलता होगा? थीटा। यानी सारा खेल मेरे बच्चे थीटा का है। यहां पर दिया है साइन टू थीटा, और आपने थोड़ी बहुत भी टिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत भी टिग्नोमेट्री। तो मेरे बच्चे अगर मुझे आर को मैक्सिमम बनाना है, आर को मैक्सिमम बनाना है, तो मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं मेरे बच्चे कि यू में बदलाव मैं कर नहीं सकता, वेलोसिटी उतनी ही है, जी में बदलाव कर नहीं सकता, पृथ्वी की ग्रेविटी उतनी ही है। तो बच्चे साइन टू थीटा को मैक्सिमम कैसे बनाऊं, साइन टू थीटा को मैक्सिमम कैसे बनाऊं? आप कहेंगे सर हमने एक 9th क्लास में टेबल पढ़ी थी, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 पढ़े थे, साइन 90 का मान 1। यानी कि साइन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? साइन के कोण में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे सर 1 होती है, 1 से बड़ी आती ही नहीं है, 1 से बड़ी वैल्यू आती ही नहीं है। ठीक, विवेक भैया ऐसा है, वीडियो को रिकॉर्ड करके दोबारा देख लेना, और 36 दफे देखना कम से कम, 36, क्योंकि आपकी खोपड़िया में एक बार में बात नहीं आती। मैं इतनी स्लो बोलता हूं, 5 बार एक लाइन को बोलता हूं, तब भी आपको चैन नहीं मिल पा रहा, तो वो चैन मैं नहीं दे पाऊंगा, उस चैन को कहीं और से अपने चैन के लिए ले लीजिए। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा साइन में सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू मेरे बच्चे 1 होती है। क्या होती है? 1, क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 यानी 0.5, साइन 45 का होता है 1/√2, वो भी 1 से कम हो गई, साइन 60 का होता है √3/2, वो भी 1 से कम हो गई। तो मेरे बच्चे सबसे बड़ी वैल्यू 1 आती है, वो है 90 डिग्री पर। तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, हो सकती है? साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें आर मैक्सिमम चाहिए तो सब कुछ मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। आर यू पूरी ताकत से फेंक रहे हो आप, जी उतना ही लगेगा, उसमें कोई चेंज हम कर नहीं सकते। लेकिन हमें किसे मैक्सिमम करना पड़ेगा? साइन टू थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है मेरे बच्चे 1। क्या होती है? 1। और 1 का मतलब होता है साइन 90। 1 का मतलब क्या होता है? साइन 90। 1 का मतलब क्या होता है? साइन 90। ठीक, 1 का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? साइन 90। अब देखो यहां पर, अब देखो सर, साइन टू थीटा बराबर, इसका मतलब है यहां हम कितना रखेंगे? साइन 90 रखेंगे सर। क्या रखेंगे? साइन 90 रखेंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल, दोनों तरफ से साइन है बेटा, साइन से साइन क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। टू थीटा 2 से 90 कितनी बार जाएगा मेरे बच्चे? सर 2 से 90 जाएगा 45 बार। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हम कितनी कर दें सर? 45। थीटा की वैल्यू कितनी कर दें सर? 45 कर दें। थीटा की वैल्यू कितनी कर दें सर? 45 कर दें। तो 45 दूनी 90, साइन 90 बन जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे 1।
यानी साइन टू थीटा अगर साइन 90 हो गया, साइन टू थीटा अगर साइन 90 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गई, यानी यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी है, अधिकतम वैल्यू 1, 1 का गुणा करोगे मेरे बच्चे, आर मैक्सिमम कितना आया, आर मैक्सिमम कभी आपसे पूछे कितना आया, तो मेरे बच्चे यू स्क्वायर अपॉन जी, आर मैक्सिमम मेरे बच्चे कितना आया, स्क्वायर अपॉन जी। और कब आया, कब आया मेरे बच्चे, तो अधिकतम परास के लिए कभी आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि अधिकतम परास के लिए मेरे बच्चे थीटा कितना होता है, कितने के कोण पर वस्तु को फेंका जाना चाहिए, इसीलिए आप लोग याद कर लेते हो, क्वेश्चन आता है कि भाला फेंकने वाला, जेवलिन थ्रो करने वाला कितने एंगल पर जेवलिन को थ्रो करे कि मेरे बच्चे परास अधिकतम हो जाए, परास अधिकतम हो जाए, वो अधिकतम दूरी तक जाए, तो मेरे बच्चे कितने एंगल पर, 45 पर, क्योंकि 45 दूनी 90 और साइन 90 हो जाएगा 1, वैल्यू हो जाएगी अधिकतम। बात क्लियर है, तो ये है आर मैक्सिमम जो आप याद करते फिरते हो 45 डिग्री, यानी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकने पर परास अधिकतम होती है, याद कर लेना। चाहे वस्तु में भाला आए, चाहे रोहित शर्मा का छक्का आए, चाहे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट आए, चाहे कोई भी एग्जाम्पल आए, चाहे कोई भी एग्जाम्पल बच्चे, वस्तु को, वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकने पर, 45 डिग्री पर फेंकने पर, फेंकने पर वो अधिकतम दूरी तक जाती है, वो अधिकतम दूरी तक, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाती है, याद रखिएगा। और जो बच्चे कह रहे हैं दोबारा, तो बच्चे मैंने 5 बार बोल बोल के ये बात इतनी सी लिखी है, ठीक है। आपके पास ये वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगी क्लास के बाद, इसे 10 बार और सुन लेना, 5 बार में आपके अंदर गई नहीं, फिर भी आप बोल रहे हो एक बार और, तो मेरे बच्चे छठी में भी नहीं जाएगी, आप कम से कम 10 बार देखना, 10 बार, जिनको समझ में नहीं आया वो 10 बार कम से कम इसे रिकॉर्डेड को देख लेगा, तभी जा पाएगा, ठीक। वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकने पर वो अधिकतम दूरी तक जाती है, अधिकतम दूरी तक जाती है, चाहे भाला फेंको चाहे बॉल फेंको, चाहे भाला फेंको मेरे बच्चे, चाहे बॉल फेंको, याद रखना, चाहे भाला फेंको चाहे बॉल फेंको, क्लियर। चलिए इतनी बातें याद रखिएगा, ये थी आपकी अधिकतम परास की बात। अब मेरे बच्चे एक पॉइंट और लिख रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में एक पॉइंट लिखा मैंने कि यदि वस्तु को, यदि वस्तु को, यदि वस्तु को या ऐसे लिखिए, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु प्रक्षेप्य गति करती है, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, एक ही लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं भाई जल्दी जल्दी, प्रक्षेप्य गति करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, तो तो यदि, यदि रेंज, रेंज यानी कि परास, रेंज उसकी मैक्सिमम हाइट का, रेंज उसकी मैक्सिमम हाइट का 4 गुना है, उसकी मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट का 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो तो वस्तु किस कोण पर फेंकी गई, वस्तु किस एंगल से फेंकी गई, वस्तु किस एंगल से, किस कोण से फेंकी गई, आपसे इतना पूछ रहा है। और जो भी आंसर आए मेरे बच्चे इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना जो भी आंसर आए, क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक। मैं तो आपको निकाल के दिखाऊंगा, मैं आपको पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा। तो बच्चे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा है कि वस्तु प्रक्षेपित गति कर रही है और रेंज, रेंज का मतलब होता है मेरे बच्चे, लिख लेते हैं, रेंज मैक्सिमम हाइट का, अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है। बच्चे 4 गुना कौन है, रेंज है, रेंज मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट का कितना गुना है, कितना टाइम्स है सर, 4 टाइम्स है, बन गया ये लो,
रेंज मैक्सिमम हाइट का कितना गुना है? 4 गुना है। क्लियर? तो रेंज की वैल्यू रख दो बच्चे, क्या होती है सर? रेंज होता है, अभी आपने बताया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक, बराबर 4 गुना है मैक्सिमम हाइट का। 4 गुना मैक्सिमम हाइट होता है सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। ठीक है, जो कट रहा हो काट देना भैया, जो कट रहा हो काट देना। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, ठीक, जी से जी खत्म, 2 से ये 4 कितनी बार गया सर? 2 बार गया, 2 बार। क्लियर? क्या बच रहा है? क्या बचा सर? साइन 2 थीटा बराबर बचा, साइन 2 थीटा बराबर बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थोड़ी सी टिग्नोमेट्री लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, थोड़ी सी मामूली सी। ठीक बेटा, याद रखना, साइड में लिख दे रहा हूं, साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 9th क्लास में पढ़े होगे शायद से, 9th क्लास में इसे जरूर पढ़े होगे शायद से। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चे साइन 2 थीटा की जगह मैंने ये वैल्यू लिख दी कि 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां ये चल ही रहा है, अब काट दो, अब कटेगा। आप कहेंगे सर साइन थीटा से 1 साइन थीटा खत्म हो गया, ठीक, 2 से 2 खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया सर। मैंने क्या किया, इस कॉस थीटा को इस साइन थीटा के अपॉन में ले आया और ऐसे लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना बचा मेरे बच्चे? सर बराबर यहां बचेगा 1। ठीक, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? आप कहेंगे सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है सर टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है मेरे बच्चे? टेन थीटा होता है। क्या होता है मेरे भाई? टेन थीटा। तो मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या लिख दिया सर? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या आ गया मेरे बच्चे? 1 आ गया। टेन थीटा बराबर आ गया 1। अगर आपको थोड़ा सा भी 9th क्लास का याद है तो मेरे बच्चे टेन में किस एंगल का मान 1 होता था? टेन में जो टेन की टेबल थी उसमें किस एंगल का मान 1 होता था? आप कहेंगे सर ये 1 मान टेन के लिए 45 पर आता था। किसके पर आता था मेरे बच्चे? 45। टेन 45। ठीक है, अब आप देख सकते हो 1 के लिए मैंने टेन 45 लिख दिया। 10 से मेरे बच्चे 10 कैंसिल हो रहा है। थीटा बराबर क्या निकल के आया मेरा आंसर? थीटा बराबर क्या निकल के आया? थीटा बराबर क्या निकल के आया? आप कहेंगे सर थीटा बराबर निकल के आया है 45। थीटा बराबर क्या निकल के आया मेरे बच्चे? 45। क्या निकल के आया है? 45। बेटा इसे याद कर लेना, याद। और जिसकी समझ में ना आया हो वो कृपया करके रिकॉर्डेड वाली वीडियो को एक बार और देख लेना, एक बार और देख लेना। सर जब आप लिखते हैं चूड़ी की खनखनाहट आती है, अरे बच्चे चूड़ी नहीं खनखनाती, ये है ये, ठीक है, और इससे जब ये टकराता है ना, ये लो, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। कॉट 45 भी, कॉट 45 कर सकते हो अंकित पांडे, कॉट 45 भी कर सकते हो। कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन करोगे, कॉट थीटा बराबर 1, कॉट थीटा बराबर 1 यानी कॉट 45। तो बच्चे थीटा फिर भी 45 आएगा, आएगा तो 45 ही। तो मेरे बच्चे कर लेना, इससे याद कर लेना कि जब भी आए कि कोई वस्तु प्रक्षेप्य गति कर रही है और उसे 45 डिग्री के कोण पर फेंका गया, कितने के कोण पर फेंका? 45 डिग्री के कोण पर फेंका, तो याद रखना रेंज यानी परास महत्तम हाइट का 4 गुना आता है। या उल्टा पढ़ लो, अगर रेंज मैक्सिमम हाइट का 4 गुना है तो जरूर एंगल कितना होगा? 45। ये दोनों उलट पुलट करके डायरेक्ट ऑप्शन में आते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में, कि कोई वस्तु 45 डिग्री के कोण पर फेंकी है तो बच्चे रेंज मैक्सिमम हाइट का कितना गुना होगी? 4 गुना होगी, 4 गुना। उम्मीद है समझ में तो आया होगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे बच्चे। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखूंगा, मुलाकात करूंगा आप लोगों से कल।
तब तक के लिए मेरे भाइयों याद रखना, मस्त रहना, खाना पीना। और इस बात को मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पिछली वाली स्लाइड पे कि अगर थीटा 45 होता है, अगर थीटा 45, तो यहाँ याद कर लेना कि आर बराबर होता है 4h मैक्सिमम। अगर थीटा 45 आता है मेरे बच्चे, तो आर बराबर कितना होता है, 4h मैक्सिमम होता है, याद रखें। अगर थीटा 45 है तो आर कितना आता है, 4h मैक्सिमम। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।